बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पेटल्स प्ले 101 पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलंकार। आज हम अलंकार जो विषय है उसे अच्छी तरह समझेंगे। हम जानेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं और उन प्रकारों को भी हम अच्छे से उदाहरण सहित समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार जो शब्द है उसका अर्थ होता है आभूषण या गहना। आभूषण माने गहना। अलंकार का अर्थ है आभूषण या गहना। तो हम गहने क्यों पहनते हैं? हम गहने पहनते हैं अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, अपनी सुंदरता में बढ़ोतरी करने के लिए। हम और सुंदर दिखें इसलिए हम आभूषण पहनते हैं, इसलिए हम गहने पहनते हैं, है ना? तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि वे शब्द जो काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने में सहायक होते हैं वे अलंकार कहलाते हैं। यहाँ पे जो अलंकार है वो काव्य की सुंदरता बढ़ा रहा है, काव्य के सौंदर्य को बढ़ा रहा है। जिस प्रकार गहने हमारी सुंदरता बढ़ाते हैं उसी प्रकार अलंकार जो है काव्य की सुंदरता बढ़ाता है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार देखते हैं पहले, है ना? शब्दालंकार में केवल शब्द विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। जहाँ शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है और काव्य में चमत्कार आ जाता है, वहाँ शब्दालंकार माना जाता है। तो शब्दालंकार में शब्दों की सहायता से सौंदर्य में वृद्धि होती है। यहाँ पे अर्थ का कोई उतना मायने नहीं होता, अर्थ में कोई बदलाव नहीं आता, अर्थ उतना ज़रूरी नहीं होता, अर्थ में उतना सौंदर्य नहीं होता जितना शब्दों में होता है। तब वहाँ पे शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार अनेक हैं, बहुत सारे हैं शब्दालंकार के प्रकार, जिनमें से आज हम प्रमुख जो होते हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। अनुप्रास अलंकार। जब वर्णों की आवृत्ति कई बार होती है तब अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण जो होते हैं, जब कोई एक वर्ण बार बार दोहराया जाता है शब्दों में, बार बार आता है काव्य के शब्दों में वह वर्ण, तब अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखते हैं। कल कानन कुंडल मोर पखा, उर्मे वनमाल विराजती है। यहाँ हम देखते हैं कल में क, कानन में क, कुंडल में भी क। तो यहाँ पे क की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। यहाँ देखते हैं। तरुणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। यहाँ पे तरुणी में त, तनुजा में भी त, तट में भी त, तमाल में भी त, तरुवर में भी त। यहाँ पे त की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ
अनुप्रास अलंकार होगा। आगे देखते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार, जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ भिन्न भिन्न हो तब यमक अलंकार होता है। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे 2 बार आ रहा है एक शब्द, एक से अधिक बार आ रहा है और अर्थ यहाँ पे भिन्न भिन्न है। मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे घटा जो है, यहाँ पे इसका अर्थ है बादल, और घटा में, घमंड घटा में जो घटा है इसका अर्थ है कम होना, इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग, या पाए बौराए। यहाँ पे है कनक कनक, 2 बार कनक आ रहा है। एक कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ना दोनों मादकता यानी दोनों का ही नशा बहुत ज़्यादा होता है। धतूरा जो है, अगर यहाँ पे वा खाए बौराए में धतूरे की बात की जा रही है कि धतूरा यदि कोई खाता है तो वो पागलों जैसा हो जाता है, पागलों जैसा करने लगता है हरकतें। और जो यहाँ पे या पाए बौराए है, यहाँ पे जो इसमें जो है, इसमें सोने की बात की जा रही है। सोना, गोल्ड, गोल्ड की बात की जा रही है यहाँ पे कि सोना यदि किसी को मिलता है तो वो भी पागलों की तरह हरकतें करने लगता है, वो भी अलग हरकतें करने लगता है। जैसे जो एक साधारण इंसान है वो साधारण हरकतें करता है, अचानक अगर उसके पास बहुत सारा सोना आ जाए तो वो पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। और धतूरा खा के भी यही होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। आगे देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। चिपका, ग्लू से हम चिपकाते हैं ना चीज़ें, वैसा ही चिपका हुआ। जैसे 2 पन्ने अगर चिपके हों, मान लीजिए 2 पन्नों को हम चिपका देते हैं तो क्या होगा, वो एक पन्ने जैसा दिखेगा, है ना, पर है तो 2 पन्ने, 2 अलग अलग पन्ने। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। देखते हैं क्या हो रहा है। जहाँ एक शब्द एक ही बार आए और अर्थ अनेक निकले वह श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, दिख रहा है कि एक है परंतु अर्थ अनेक है। जैसे 2 पन्नों को अगर हम चिपका दें तो वो एक ही लगेगा, पर हैं तो 2 अलग अलग पन्ने। वैसे ही चलिए उदाहरण देखते हैं अब इसके। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए, यहाँ पे पानी की बात की जा रही है, पर पानी, यहाँ पे पानी के 3 अर्थ है। यहाँ पे जो मोती मानुष चून है, मोती मानुष और चूना, मानुष यानी मनुष्य, मोती आप जानते हैं, और चूना, चूना आप जानते हैं आटा या जो चूना होता है सफ़ेद रंग का, वो भी कह सकते हैं हम। यहाँ पे तीनों के लिए अलग अलग अर्थ है। मोती के लिए जो है, मोती के लिए अर्थ है सामान्य पानी, और मनुष्य के लिए है उसकी मर्यादा या उसका सम्मान भी कह सकते हैं हम यहाँ पे। और चूना, चूने
नहीं, मोती के लिए यहाँ पे जो है, मोती के लिए अर्थ है चमक, और मनुष्य के लिए जो है यहाँ पे अर्थ है मर्यादा या सम्मान। समाज में चूना, चूना जो है उसके लिए अर्थ है पानी, साधारण पानी, जल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पानी रखिए, यानी कि यहाँ पे 3 चीज़ें बताई जा रही हैं कि मोती जो है, मोती को अपनी चमक बनाए रखनी चाहिए, मनुष्य को अपनी मर्यादा बनाए रखनी चाहिए, चूने और चूने को भी अपने साथ पानी रखना चाहिए, क्योंकि इन तीनों का अस्तित्व उनके बिना नहीं हो सकता। मोती का अस्तित्व चमक के बिना कुछ भी नहीं है, मनुष्य का अस्तित्व मर्यादा के बिना कुछ भी नहीं है, चूने का अस्तित्व पानी के बिना कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पे अगर इनमें से तीनों ये हटा दी जाए तो इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। आगे देखते हैं अर्थालंकार। जहाँ काव्य में एक अर्थ का चमत्कार हो वहाँ अर्थालंकार होता है, अर्थात जिन अलंकारों में अर्थों के चमत्कार पर बल दिया जाता है उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। यहाँ पे अर्थ का चमत्कार होता है, अर्थ में सौंदर्य होता है। यहाँ पे जो है अर्थ ज़्यादा ज़रूरी है, शब्दों से यहाँ पे सौंदर्य की वृद्धि नहीं होती। यहाँ पे जो अर्थ है, गहरा अर्थ है, उससे सौंदर्य आता है। इनकी संख्या जो है, अर्थालंकारों की संख्या 100 से अधिक है, 100 से भी ज़्यादा भेद होते हैं इनमें। इसलिए हम प्रमुख जो अलंकार हैं उन्हें देखेंगे। उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ है तुलना। जब किसी वस्तु का वर्णन करके उससे अधिक प्रसिद्ध किसी वस्तु से उसकी चमत्कारपूर्ण समानता की जाती है तब उपमा अलंकार होता है। यहाँ पे जब आ गया, यहाँ पे तब होगा। जैसे कमल से सुंदर चरण, कमल की यहाँ पे जो कमल को चरणों को कमल के समान बताया जा रहा है। यहाँ पे दोनों की तुलना की जा रही है कि चरण इतने सुंदर है जैसे कि कमल हो। तो यहाँ पे दोनों यहाँ पे दोनों की तुलना की जा रही है, ये कमल की और चरणों की साथ में तुलना की जा रही। आगे देखते हैं रूपक अलंकार। जब उपमेय को उपमान के रूप में दर्शाया जाता है तब रूपक अलंकार होता है, अर्थात जहाँ समान के कारण उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाई जाती है वहाँ रूपक अलंकार है। यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि जो कोई एक चीज़ है वो दूसरी चीज़ की तरह दिखाई जा रही है। यहाँ पे उपमा अलंकार में क्या हो रहा था, हम तुलना कर रहे थे, यहाँ पे तुलना नहीं की जा रही, यहाँ पे सीधा आरोप लगाया जा रहा है, कह सकते हैं कि यहाँ पे सीधा वही बताया जा रहा है, उसे उसी के रूप में दर्शाया जा रहा है। जैसे मैं उदाहरण के जरिए समझाती हूँ, आपको तब समझ आएगा। जलता है जीवन पतंग। यहाँ पे जो है जीवन जो है वो उपमेय है और पतंग उपमान है।
यहाँ पे उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाई जा रही है, यानी ये दोनों एक जैसे हैं। इसलिए यहाँ पे जीवन को पतंग की तरह कहा जा रहा है। यहाँ पे तुलना नहीं की जा रही, यहाँ पे जीवन को पतंग ही बताया जा रहा है। जैसे जीवन का पतंग, तो जीवन जो है एक पतंग है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आरोप लगाया जा रहा है, ना कि यहाँ पे तुलना की जा रही है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा समानता बताई जा रही है कि यहाँ पे उसे उसी रूप में दर्शा दिया गया है। समझ रहे हैं ना आप? यहाँ पे कोई, यहाँ पे से नहीं आएगा, यहाँ पे से, जैसे, ये सब नहीं आएगा यहाँ पे कि कमल कमल जैसे चरण। तो यहाँ पे जैसे बोल के मतलब एक तुलना की जा रही है, पर यहाँ कहीं कहीं लिखा होता है कमल चरण। तो यहाँ पे वहाँ पे उन्हें कमल चरण या चरण कमल भी कहते हैं कहीं पे। वहाँ पे जो है तुलना नहीं की जा रही, वहाँ पे चरणों को कमल ही बताया जा रहा है। यहाँ पे जीवन को पतंग ही कहा जा रहा है। यहाँ पे आरोपित किया जा रहा है। आरोपित यानी उसे वही बताया जा रहा है कि वो वही है, जीवन पतंग है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। एक दोनों अलग अलग हैं, असमानता है दोनों में। उपमा और रूपक अलंकार एक जैसा नहीं है। आगे देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमान से भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, तब उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ, तब उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार का शाब्दिक अर्थ है देखने की उत्कृष्ट इच्छा। इसमें वाचक शब्द जनु, जानो, मनु, मानो, जनहु, मनहु आदि होते हैं। तो इनसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस उदाहरण देखते हैं इसका। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पे जो है मनहु, या इससे आप एक तो पता लगा सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है, यहाँ पे देखिए कि श्याम को एक नीली मणि कहा जा रहा है, जैसे मानो ये नीली मणि हो। परंतु अगर आप भगवान कृष्ण को देखेंगे और नीली मणि को देखेंगे तो दोनों कितने अलग हैं। मणि जो एक निर्जीव वस्तु है और श्याम जो है यहाँ पे वो एक सजीव, वो सजीव है। भगवान कृष्ण जो है वो सजीव हैं। यहाँ पे दोनों बिल्कुल अलग हैं। एक है इंसान और एक पत्थर, एक मूल्यवान पत्थर पर पत्थर। यहाँ पे दो बहुत ही अलग चीज़ों को एक समान बताया जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको फिर से परिभाषा दिखाती हूँ, आपको समझ आएगा। यहाँ पे संभावना बताई जा रही है। यहाँ पे संभावना, संभावना, मानो, मानो यानी संभावना, मतलब उसे वो वैसा लग रहा है, ऐसी संभावना है कि वो ऐसा लग रहा है। मतलब समझ रहे हैं ना? दो बहुत ही भिन्न चीज़ें, पर उसकी वो होने की संभावना। जैसे श्याम भगवान कृष्ण की नीली मणि जैसी होने की संभावना बताई जा रही है यहाँ पे। समझ आ गई आपको बात? आगे चलते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का वर्णन या प्रशंसा जो है बहुत बढ़ा चढ़ाकर की जाती है, तब अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यहाँ पे
बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की जाती है। उदाहरण से देखते हैं, ये वाला बहुत ही आसान है, आप समझ जाएंगे। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साकेत नगरी जो है वह यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा वो स्वर्ग से मिलने जा रही है। पर ऐसा कभी हो सकता है क्या कि कोई नगरी जो है, कोई स्थान, कोई शहर या कोई नगरी स्वर्ग से मिलने जा रही हो? ये हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। ये यहाँ पे इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ पे देखिए अतिशय उक्ति, यहाँ पे अतिशय उक्ति यानी बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना। यहाँ पे बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है, वो इतनी सुंदर है कि मानो स्वर्ग से मिल रही हो। यहाँ पे उसके सौंदर्य को इतने बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है कि मतलब वो अतिशय हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं यहाँ पे। ये आपको समझ आ जाएगा। अब अगला देखते हैं। अगले में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है? कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे कहाँ है अतिशयोक्ति अलंकार। मैं आपको ढूंढ के दिखाती हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या लिखा है? हनुमान की पूंछ पे लगन न पाई आग। तो यहाँ पे हनुमान की पूंछ पे आग नहीं लगी, जबकि क्या हुआ था? आग लगी थी, है ना? आग लगी थी पूंछ पे। पर यहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है, हनुमान जी की शक्ति को, यहाँ पे शक्ति की प्रशंसा की जा रही है। यहाँ पे उनके बल की, उन हनुमान जी की प्रशंसा की जा रही है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हनुमान जी की पूंछ पे आग, जब आग तो लगी नहीं थी। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब आग लगी भी नहीं थी तभी पूरी लंका जल गई और निशाचर यानी राक्षस जो है वो भाग गए। तो ऐसा नहीं हुआ था। हनुमान जी की पूंछ में आग लगी थी, फिर जो है वो उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी थी। पर यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि उनकी पूंछ में आग लगी नहीं थी और पूरी लंका जल गई। तो यहाँ पे उनकी प्रशंसा की जा रही है, उनकी शक्ति की प्रशंसा की जा रही है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। आगे देखते हैं। मैं आपके लिए ये गृह कार्य लाई हूँ क्योंकि जो अलंकार विषय है वो बहुत ही मुश्किल विषय है, उसे बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार उसके प्रश्न हल करने होते हैं, तभी आपको समझ आता है अच्छी तरह से अलंकार। इसलिए आज मैं आपके लिए गृह कार्य लाई हूँ। निम्नलिखित काव्यांशों में कौन सा अलंकार है? पहला देखते हैं, माला फेरत जुग। यहाँ पे हाँ, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है। मैं कोई हिंट नहीं दूंगी। यहाँ पे बहुत लोग सोचेंगे कि मैं हिंट दूंगी, पर यहाँ पे मैं हिंट नहीं दूंगी क्योंकि आपको परीक्षा में कोई हिंट नहीं मिलने वाली। इसलिए तैयार हो जाइए अभी से। अगला देखते हैं, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो इन दोनों में आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। बहुत ही बढ़िया, आपने फिर से एक और विषय पढ़ लिया, समझ लिया और अच्छे से जान लिया। उसके आपने अच्छे से नोट्स भी बना लिए होंगे। उन नोट्स को आप पढ़ते रहिए, प्रश्नों को हल करते रहिए और
इसी प्रकार छोटे छोटे कदमों के सहारे हम सफलता पा ही लेंगे। अगर आप हमारे पेटल्स प्ले 101 चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो आपको इसी प्रकार के वीडियोस मिलती रहेंगी, या इससे बेहतर भी आगे चलकर हम वीडियोस बनाएंगे, कोशिश करेंगे इससे बेहतर करने की। और तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम व्याकरण और भी बहुत सारे जो हिंदी के अलावा भी विषय हैं, जो सब्जेक्ट हैं, उनके भी हम विषय, टॉपिक, चैप्टर सब कवर करेंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अलंकार और दूसरे वीडियोस को और दूसरे विषयों को अच्छी तरह पढ़ सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप इसी प्रकार अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहें और सफलता की नज़दीक जाते रहें। कमेंट में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और आप कमेंट में ये भी लिख सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। संभवतः मैं अगला वीडियो वाक्य भेद पे बनाऊंगी, तो इसलिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।